भाई अपने बच्चे को पालने के लिए मुझे मजदूरी करनी पड़े तो मैं वो करूंगा, अगर मुझे रिक्शा चलानी पड़े तो मैं वो करूंगा, अगर ईंट उठानी पड़ेगी, अगर रेती उठानी पड़ेगी तो मैं वो करूंगा। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर की बात भी सुनिए। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना। बीड़ी। बिफोर आई से समथिंग, मेरे को ये भाई का रिएक्शन समझ नहीं आया, कैसे करता है? मतलब ये सेंटिमेंटलिटी और सिंपथी में ऐसा कर रहा है, या फिर बहन क्या बोल रही है पॉडकास्ट पे, ऐसे मत बोल। मुझे समझ नहीं आया इसका क्या रिएक्शन था। नेवरदलेस आई थिंक ये एक इंटरनेट पर्सनालिटी है, इसको वड़ा पाव गर्ल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शायद एक वड़ा पाव की रेडी लगाती थी और फिर उसके बाद काफी पॉपुलर हो गई और शायद बिग बॉस में भी गई। तो किसी पॉडकास्ट में अपने मदरली इंस्टिंक्ट को बताने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर मेरे को मेरे बच्चे पालने पड़े ना तो मैं किसी के साथ सोने के लिए भी तैयार हूं, बट करना पड़ेगा। एंड देन शी थिंक्स दैट इट इज अ वेरी प्रोफाउंड थिंग विच शी सेड। नाउ इसके साथ दो समस्या है। सबसे पहले तो ये बेहतर एनोलॉजी दे सकती थी, ये कह सकती थी कि भाई मातृत्व इतनी बड़ी चीज होती है कि अगर मुझे अपने बच्चे पालने के लिए वड़ा पाव की रेहड़ी भी लगानी पड़े तो भी मैं करूंगी, मजदूरी भी करनी पड़े तो भी मैं करूंगी, एंड दैट वुड हैव सेंट अ बेटर एंड करेक्ट मैसेज अबाउट द मदर लव। दूसरा, इसने जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्कर्स के बारे में कि भाई वो जो वर्ल्ड का सबसे ह्यूमिलिएटिंग काम है, तो शी इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट कि भाई मदर का प्यार इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना ज्यादा है, वो सबसे ह्यूमिलेटिंग काम भी अगर करना पड़े तो वो करेंगे, अगर बच्चा है उसको तो पालना ही है। तो आई थिंक शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्स वर्क एक्चुअली इज। तो उसकी वजह से इनको लगा कि इनको प्रोफाउंड फिलॉसफी दे देंगे अपने मातृत्व में या अपने बच्चे के प्यार के लिए। तो पहले तो रिपीट करता हूँ मैं, गलत एनोलॉजी है ये, ठीक है? अगर देनी है तो भाई ये बोलो मजदूरी कर देंगे। क्या वो जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, ईंट उठाते हैं जो लोग, जो क्या नाम है, चिनाई करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे पालने हैं और किसी न किसी तरीके से पालेंगे तो वो कहीं से भी कमा के कुछ पैसे लाते हैं। दूसरा, शी डजंट अंडरस्टैंड इट। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द फेम रीचेस इनटू योर माइंड, क्योंकि माइंड में कुछ ना कुछ ना फेम रॉट कर देता है। तो पढ़ाई अच्छी तरह से या चीजों को समझना अच्छी तरह से नहीं है तो फिर इस प्रकार के रैंडम सोचने में प्रोफाउंड बट एकदम कचरा और गोबर निकल जाता है। इससे बच्चों को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लड़कियां कुछ सुनेंगे एंड दे विल लाइक कि ओ मे बी गेटिंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्क इज सम काइंड ऑफ अ मैसिव सैक्रिफाइस जो कि हमें करना है हमारे प्यार का, हमारे बच्चों के लिए या हमारे फैमिली के लिए। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है? देयर आर, अगर बच्चों को पालना है so there are literally thousand things that you can do which a honest and hard working person shall do। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जो लाइफ की फिलॉसफी है या अपने जो लाइफ के प्रोफाउंड आइडियाज हैं वो जनरली किसी इंटरनेट पर्सनैलिटी से ना लिए जाएं। कोशिश करें कि वो लें तो आप किताबों से ले लें, इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें, उसमें अच्छा थोड़ा सा होगा कि क्या क्या करना होता है, उसमें थोड़े अच्छे आइडियाज भी मिलेंगे। बट ऐसी फालतू बातें ना सुना करें यार कि मैं तो बच्चों को पालने के लिए किसी के साथ भी सो जाऊंगी। सुन, और ये चाचा का तो रिएक्शन जो है अरे भाई साहब, मैं समझ ही नहीं पाया इसका रिएक्शन क्या था कि ओह माय गॉश मदर लव, या फिर बहन क्या बोल रही है, मेरा पॉडकास्ट है ये, और डिड ही थिंक कि वाओ व्हाट अ सैक्रिफाइस। आई एम जस्ट स्टिल परप्लेक्स्ड। एंटी हो गया बेचारा।